त्याग, बलिदान और समर्पण के कारण न केवल पंजाब, पूरे हिंदुस्तान को विदेशी ताकतों के सामने लड़ने का एक संस्कार, लड़ने का एक हौसला मिला है। मित्रों, पंजाब की धरती पर जब मैं आया हूं, तब पंजाब की भूमि से देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने जानों का जिन्होंने बलिदान दिया, वो सभी शहीदों को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और सिर्फ शहीद भगत सिंह जी के नाम के साथ नामी अनामी वो सभी शहीद जिन्होंने जलियांवाला बाग से लेकर साइमन कमीशन के विरोध तक पूरे आजादी के आंदोलन में अपना जीवन अर्पण किया, अपना बलिदान दिया, वो सभी शहीदों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब 2022 का चुनाव का नगाड़ा बज चुका है और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए 3 चुनाव चिन्ह है हमारे। एक कमल का निशान है, 2 हॉकी और गेंद है और 3 टेलीफोन है। मैं पूरे पंजाब की जनता को और तीनों पार्टियों के हमारे कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, बैलेट बॉक्स पर जहां पर भी ये 3 निशान दिखे, वहां बटन दबाकर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। मित्रों, हमने एनडीए का घोषणा पत्र करा है और एनडीए के घोषणा पत्र में 11 मुद्दों को लेकर हम चले हैं, मगर मैं आज यहां 3 मुद्दों की जरूर बात करना चाहता हूं। सबसे पहला मुद्दा है सुरक्षा। पंजाब सरहदी प्रांत, पाकिस्तान सटा हुआ है। पंजाब के भाइयों बहनों, सत्ता ऐसे हाथों में दीजिएगा जो पंजाब और देश की सुरक्षा को मजबूत करे, दुश्मनों को उंगली करने का भी मौका न दे, ऐसे हाथों में सत्ता देंगे। मुझे जब मोदी जी की मिनिस्ट्री में मंत्री बनाया गया मोदी जी के द्वारा, दूसरे दिन पोर्टफोलियो अलॉट हुआ, गृह मंत्रालय मिला, बाद में ब्रीफिंग हुई। मेरे मन में सबसे ज्यादा चिंता थी कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, क्या होगा। शाम को ही कैप्टन साहब से बात हुई, मैं रिलैक्स हो गया और मैं आपको बताना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से, 2 साल तक देश की सुरक्षा को छूते हुए जितने भी मुद्दे आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कंधे से कंधा मिलाकर उसका सामना करने का काम किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कैप्टन साहब की मजबूरी में जानता हूं, उनके आकाओं को पहचानता भी हूं। जब कैप्टन साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समर्थन करते होंगे, तब इनको कितना सुनना पड़ता हो मुझे मालूम है। मैं उनको अच्छे तरीके से परिवार को जानता हूं, शायद अब तो कैप्टन साहब भी जान गए हैं, मगर फिर भी कोई भी चीज आड़े नहीं आती थी और कैप्टन साहब चट्टान की तरह देश की सुरक्षा के साथ खड़े रहते थे। आज यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो सरकार पंजाब के अंदर, न केवल पंजाब, पूरे भारत की सुरक्षा की चिंता करे और दुश्मनों को कभी भनक भी न लगे, स्वप्न भी न आए कि पंजाब में हम कुछ कर सकते हैं, पंजाब में फिर से आतंकवाद खड़ा हो सकता है। मित्रों, सबसे बड़ी जरूरियात ऐसी सरकार बनानी। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, केजरीवाल जी आए हैं, गत चुनाव के सारे वीडियो डाउनलोड कर कर देख लेना। मित्रों, देश की सुरक्षा ये लोग नहीं कर सकते। देश को सुरक्षित
केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कर सकता है। दूसरा हमारा मुद्दा है नशे का। मैं पंजाब की माताओं को, पंजाब की बहनों को हृदय से अपील करने आया हूं, हमारी नई पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना चाहते हो तो एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो। मैं वादा कर चाहता हूं 5 साल में पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। मित्रों, पंजाब को नशे से मुक्त ना अकाली कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है, ना केजरीवाल कर सकते। केजरीवाल पूरे दिल्ली को शराब में डुबाकर, दिन में दिल्ली के युवाओं को शराब पीता कर यहां नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। मित्रों, पंजाब को नशा मुक्त करने का अभियान पंजाब की एनडीए की सरकार और केंद्र की एनडीए की सरकार, ये डबल इंजन सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। 2020 और 2021 ये 2 साल में देश भर में 10-10 साल से ज्यादा नारकोटिक और ड्रग्स पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हर जिले पर नारकोटिक्स कंट्रोल सेल बनाएंगे। और मैं कह कर जाता हूं, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनते ही लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और जालंधर, ये चारों शहरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फुल फ्लेज ब्रांच खोलने का काम केंद्र की सरकार करेगी। मित्रों, नशे को, जो हमारी आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देता है, युवाओं को जीने का होश उड़ा देता है, उनके शरीर को बर्बाद करता है, उनके मन को परेशान कर देता है, ये नशे को पंजाब की भूमि पर से विदाई देने का एक समय आ गया है। और अगर ये कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। यहां भी एनडीए की सरकार, वहां भी एनडीए की सरकार, और नशा पंजाब के बाहर। ये बात आज मैं पंजाब की जनता को करने आया हूं। तीसरा, पंजाब के किसानों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। मित्रों, पंजाब के अंदर किसानों के लिए ढेर सारी बातें सभी लोग करते हैं, मगर मैं ये बात करने आया हूं, पंजाब की भूमि को अब फर्टिलाइजर से संरक्षण देने की समय आ गया है। पंजाब के अंदर क्रॉप पैटर्न चेंज करने का समय आ गया है। सालों तक धरती में फर्टिलाइजर डाल कर जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग कर पंजाब के अंदर ऐसा धान उगाया है, ऐसा गेहूं उगाया है जो आज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। किसानों की आय को कम करे बगैर, किसानों की आय को बढ़ाकर यहां पर ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और किसानों के 1 पैसे की आय पूरी कम करे बगैर उसका हर्जाना देकर क्रॉप पैटर्न चेंजिंग का एक पूरा योजना बनाकर पंजाब की भूमि को सालों तक, दशकों तक सुजलाम सुफलाम रह पाए, ऐसी भूमि बनाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, एनडीए की सरकार काम करेगी। मैं